अवधूत। 31 का भी करना था ना। किसका कर लिया, इनके इसमें आ गया, मेरे में नहीं आया, कब्र वाला। नारायण 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 नारायण। ये पावन प्रसंग में से प्रसंग है, 1 अप्रैल का। और महाराज जी के शिष्य रूप से थे, तो उनके मतलब बगल के गांव में ही, धानापुर में। और महाराज जी ने बताया है कि वो बहुत उनमें वैराग्य था, पर वैराग्य टिकता नहीं था। एक बार मैं हरिद्वार से वृंदावन पैदल यात्रा कर रहा था, तो साथ में कई स्वस्थ सुंदर तगड़े हम लोग थे, साधु। तो एक गृहस्थ सामने से आ रहा था, तो उसने हम लोगों को देखकर पूछा कि बाबा जी आप लोग किस खेत का गेहूँ खाते हैं? तो अवधूत गणेशानंद बोले, हम लोगों में जो अवधूत थे, हम लोग बेफिक्र के का गेहूँ खाते हैं। उसने पूछा कि आज कहाँ धावा है? अवधूत गणेशानंद ने कहा कि आज तुम्हारे घर पर ही धावा है। तो सचमुच में उस दिन हम सब ने उनके घर ही भिक्षा की। तो ये तो एक थोड़ी सी बात आगे की बताई, अब शुरू की बात बता रहे हैं। एकादशी आदि पर्वों पर मैं अपने पितामह के साथ गंगा स्नान के लिए जाया करता था। गंगा जी मेरे गांव से 2-3 मील दूर है। एक सुंदर स्वस्थ एवं युवा पुरुष वहाँ गंगा स्नान के लिए आते थे। उनका नाम था गणेश प्रसाद रस्तोगी। बार बार मिलना होने लगा। धानापुर में कपड़े की दुकान पर बैठकर ज्ञान वैराग्य प्रकाश पंचदशी आदि पढ़ते थे। युवावस्था में ही उनके चित्त में वेदांत का संस्कार भरा हुआ था। घर में माता थी, पत्नी थी, पुत्र थे, अच्छा व्यापार था, कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको वह सब नहीं भाता था। जब उन्हें वैराग्य का आवेश होता, घर बार छोड़कर चले जाया करते। उन दिनों चित्रकूट की पीली कोठी के प्रसिद्ध संत गांव-गांव में घूम घूम कर शिवम का डंका बजाया करते थे। तो ये प्रसिद्ध संत नाम लिखा है ना, मैंने नाम नहीं दिया है ना, महाराज जी के नाम राशि थे वो। अच्छा। उनका नाम ये अखंडानंद था। वाह। तो गांव में घूम घूम कर शिवो हम का डंका बजाया करते थे। गणेश प्रसाद को यह दृढ़ निश्चय हो गया कि यही सत्य सिद्धांत है। अच्छा, पर समस्या क्या थी वो अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं। बुद्धि में निश्चय हो जाने पर भी वैराग्य टिकता नहीं था। तो जब वैराग्य नहीं टिकता तो कभी रोते, कभी दहाड़ने लगते। तो रोते क्यों? क्योंकि वो लगता कि भाई ये सब घर के बंधन में हम पड़े हैं, है ना, अगर हम शिवो हम है तो ये बंधन क्यों है? तो इसलिए रोना आता। और कभी कभी वो उसमें आ जाते जोश में, तो दहाड़ने लगते, शिवो हम। तो फिर आखिर में अपना कष्ट महाराज जी को बताया। एक बार वे यह कहकर कि पारिवारिक मोह मुझे बहुत दुख दे रहा है, मेरे समक्ष रोने लगे और इस बंधन से हमेशा के लिए छूटने की युक्ति पूछी। तो महाराज जी को तो सब युक्तियाँ पता थी। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, विष्णु पुराण में ये इस प्रकार की एक युक्ति है, तुम करो तो हो जाएगा, हमेशा से छूट जाओगे, हमेशा के लिए छूट जाओगे। तो क्या युक्ति थी वो आगे महाराज जी खुद ही बताएंगे। साधक को चाहिए कि सत्पुरुषों के आचरण की निंदा तो न करे, परंतु कुछ इस ढंग का आचरण करे कि लोग उसका अपमान करें और उसके साथ रहना पसंद न करें। तो ये विष्णु पुराण में आया है कि अगर बंधन से छूटना हो तो साधक को चाहिए कि सत्पुरुषों के आचरण की निंदा तो न करे, परंतु कुछ इस ढंग का आचरण करे कि लोग उसका अपमान करें और उसके साथ रहना पसंद न करें। तो उन्होंने क्या किया फिर? बोले गणेश जी के, यानी वही रस्तोगी, गणेश प्रसाद रस्तोगी, उनके मन में ये बात बैठ गई और एक घर से जिसकी रोटी खाना समाज में निंदित माना जाता था, भिक्षा ली और भोजन किया। तो घर वालों को पता लग गया, तो गांव की बात है, तो लोगों ने बता दिया कि वहाँ जाके उन्होंने रोटी लेके खा ली। हाँ, तो 2-3 दिन में लोग कहने लगे कि वे भ्रष्ट हो गए, पूरे गांव में अफवाह हो गई। अब जब घर में गए तो घर में प्रवेश करने पर पत्नी छिप गई और माताजी ने डांट लगाई कि अब तुम घर में मत घुसो।
बस तो वो चाहते यही थे। यही तो चाहिए। वे मिट्टी की एक हंडिया लेकर वहाँ से निकले और आगे चलकर गणेशानंद अवधूत कहलाने लगे। मतलब कोई संन्यास वगैरह नहीं लिया हाँ वो। गणेशानंद अब महर्षि को अपना गुरु मानते ही थे। तो अब महर्षि आगे का उनका जीवन था हाँ। क्या, हालांकि यहाँ तो 79 से 86, 79 से 2, 8 पृष्ठ में से ये लिया है मैंने। तो 8 पृष्ठ में से एक पृष्ठ बनाया है, तो बहुत संक्षेप में लिया है कि जब मैं वृंदावन रहने लगा, महर्षि कह रहे हैं, तो वे आकर मेरे पास रहने लगे। हाँ एक बार वे मुझसे कहने लगे, अब उनकी बातें देखिए कितनी वो थी, वेदांत में दृढ़ता। देवी भागवत में शंकर जी कहते हैं, कौन, गणेशानंद अवधूत महर्षि को कह रहे हैं। महर्षि को तो सब पता है देवी भागवत में क्या है, शंकर जी क्या कह रहे हैं, पर इस प्रकार की बातें ही वो सुनाते थे। क्या, देवी भागवत में शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, तमोगुणी लोग यहाँ तीर्थ है वहाँ तीर्थ है, इस प्रकार की भ्रांति से भटकते रहते हैं। देखिए ना, अब ये बात हम, ये ग्रुप रहता उनके सामने ही करते, मुश्किल हाँ मुश्किल, या मतलब महर्षि पहले से ही व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ सही कह रहे हो। तो ये आसानी से नहीं हाँ, आदमी तो झेल कह रहे हैं कि देवी भागवत में शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, तमोगुणी लोग यहाँ तीर्थ है वहाँ तीर्थ है, इस प्रकार की भ्रांति से भटकते रहते हैं। तो तीर्थ तो केवल अपना आत्मा है, उसको वे पहचानते नहीं। तो महर्षि को कहना पड़ा, महर्षि ने डांट भी लगाई, नाराज भी हुए। हाँ मैंने उनसे कहा कि वृंदावन में ऐसा कहोगे तो लोग तुमको मारेंगे। सही। तो वो उनकी कोई परवाह नहीं थी। उनको कोई बात तो निम्न दोहा बोला करते थे, पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सुकूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। यानी वेदांत की उनकी बहुत ही दृढ़ निष्ठा थी। आगे जबरदस्त। महर्षि खुद ही बताएंगे। विरक्त लोग उनका बहुत आदर करते थे, करना ही करना है, क्योंकि विरक्त लोग वो स्वयं विरक्त थे, विरक्त शिरोमणि थे, और उनकी निष्ठा अद्वैत वेदांत में अत्यंत दृढ़ थी। उनके मन में जाति पाति का कोई भेद नहीं था। जाति पाति का भेद तो वहीं खत्म हो गया सही बात है। जब उन्होंने वो विष्णु पुराण की युक्ति से, है ना, घर छोड़ा। अच्छा, वे स्वतंत्र और स्वावलंबी रहे। एक विशेष बात उनके बारे में कह रहे हैं कि अब हम तो देखो अभी 68 साल की उम्र हुई है और बड़ौदा से फ़ोन आ रहा है कि उनके यहाँ सेवक रखो, है ना। ये स्वतंत्र थे और स्वावलंबी थे, है ना, 85 वर्ष की उम्र तक, है ना। मैं आपके गुरुजी 86 वर्ष की उम्र में गए, यानी उतनी उम्र तक, जबकि उनको रामकिशन और ये सब सेवक की जरूरत पड़ी, और ये स्वतंत्र रहे और स्वावलंबी रहे। 85 वर्ष की उम्र तक उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया, कोई कुटिया नहीं बनाई, कोई धन नहीं रखा, अपना सब काम स्वयं करते थे, है ना। हम तो अभी देखो रचना आगे सब यहाँ का काम कर देती, कहाँ का कहाँ ले जाते। वे मृत्यु पर्यंत यही बोलते रहे, है ना, कि दृश्य कहाँ है। वाह। तो इसका अर्थ है कि दृश्य प्रतीति, जैसे स्वप्न में दृश्य होता थोड़ी है, दिखता है सब सच्चा, उठने के बाद पता लगता है कि कुछ है, था थोड़ी। इसी प्रकार जागृत में भी ये उनकी दृढ़ निष्ठा थी कि दृश्य है नहीं। वे मृत्यु पर्यंत यही बोलते रहे कि दृश्य कहाँ है, वाह वाह। देह कहाँ है। बोले चलो दृश्य नहीं है पर आपकी देह तो है। बोले देह कहाँ है, अपनी देह के बारे में भी कुछ नहीं, जय जी। क्योंकि ये भी दृश्य में ही है। शरीर में रोग एवं अशक्ति आ जाने पर भी यही कहते शिवोहम। वाह। तो ये जो शिवोहम उनका शुरू से ही, बचपन से ही जो चला, वो अंत तक 85 साल की उम्र में एकदम पक्का हो गया, क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा रहा। किसी ने पूछा कि आपके शरीर का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, उन्होंने कह दिया संस्कार विकार कुछ नहीं, शिवोहम। नाम रूप टूट गए, तत्व तो तत्व है ही। नाम रूप टूट गए मतलब उनका शरीर पूरा हो गया, और तत्व तो तत्व है ही। बदल ले उसको। नहीं तो क्या